हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद तौसीफ। तो आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है दोस्तों, जब हम और आप पैदा नहीं हुए थे। श्रीलंका में एक राजा था, और राजा था तो जाहिर सी बात है उसका एक वफादार बहुत ही अच्छा मंत्री था। तो राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। जाहिर सी बात है राजा है तो हमेशा शिकार के लिए जाएगा ही जाएगा। तो राजा जब भी शिकार के लिए जाता था अपनी मंत्री को साथ लेकर के जाता था। तो आज का दिन भी वैसा ही था। राजा शिकार के लिए मंत्री को लेकर के निकला और पास के ही जंगल में जैसे इंटर कर रहा था, राजा के हाथ में एक सांप ने बाइट कर लिया, डस लिया उंगली में। तो जैसे ही मंत्री ने देखा, मंत्री जानता था कि बहुत विषैला सांप है, अगर तुरंत उपचार ना किया जाए तो सांप मर जाएगा, सॉरी राजा मर जाएगा, सांप नहीं। तो मंत्री ने क्या किया, फौरन से उसकी उंगली को काट दिया। जैसे ही उंगली काट दिया, फिर मंत्री ने राजा को बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा की उंगली कटी थी, वो दर्द में था, और जाहिर सी बात है जब आप दर्द में कोई भी हो और उसको कुछ भी कहेंगे आप, तो बहुत बुरा फील होता है। राजा को बहुत तेज़ गुस्सा आया। इतने में देखा कि सामने से शेर भी आ रहा था। राजा की नज़र जैसे ही शेर पे पड़ी, एक लड़की जो रानी थी दूसरे एरिया की, राजा उसको नहीं जानता था, वो घोड़े से जा रही थी। उसने घोड़े से तीर ऐसे मारा तो शेर को मारा नहीं, शेर के पास मारा, शेर भाग गया। राजा ने रानी को देखा, लेकिन फिर भी राजा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री ने ऐसा बात बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने फ़ौरन से महल की तरफ जाने का इरादा किया, क्योंकि उसको हाथ का उंगली का उपचार करना था। जैसे ही वो महल गया, सबसे पहले तो मंत्री को बंदी बना करके उसने जेल में बंद कर दिया, पूरा अपमानित वगैरह सब कुछ किया। फिर 1-2 घंटे बाद बैंडेज वगैरह लेकर के, जो उस टाइम में होता था, राजा वापस से जंगल की तरफ निकला अकेले, क्योंकि राजा किसी के साथ नहीं जा सकता था, सिर्फ मंत्री को लेके जाता था, और मंत्री तो गलत कर दिया था। इतने में कबीला, पास में ही एक कबीला था जंगल में, राजा बहुत दूर निकल गया था। तो कबीले में ऐलान हुआ कबीले वालों ने कि आज हमें बलि देनी है, जाओ किसी एक बंदे को पकड़ करके लाओ। कबीले वाले जब जंगल में घुसे, ढूंढ रहे थे, तो राजा पकड़ा गया। अब उन लोगों को तो पता नहीं था ये राजा है, राजा को लेकर के गए। उसके बाद उन्होंने देखा, जब बलि का टाइम आ गया, सब कुछ तैयारी कर लिया, देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है, तो उसने उनको छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको तो बलि देना था, जान नहीं लेना था ना, कि किसी को मारना है। तो उसने छोड़ दिया। फिर वो दूसरे की तलाश में गए। तो राजा को तुरंत याद आया अपनी मंत्री की बात, कि मंत्री ने बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसका दिमाग ठनका, एकदम भागते हुए महल गया जल्दी से, और मंत्री को वापस से बाइज्जत बाहर निकाला और बोला कि तुमने सही बोला था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ, मैंने तुमको इतना अपमानित किया, तुमको जेल में बंद किया, तुम्हारे लिए क्या अच्छा था। तो मंत्री ने बोला कि एक बात बताओ, आप मेरे बिना शिकार में नहीं जाते हो, अगर आपकी उंगली कट गई थी, आपके साथ मैं ही बचा था, तो मेरा तो बलिदान पक्का था ना। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात समझ में आई। बाकी जहाँ तक बात है कि शेर के हाथ में तलवार क्यों है श्रीलंका के झंडे में, तो मुझे तो नहीं समझ में आया। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत गूगल किया। अगर आपको समझ में आए, आपको पता चले, तो मुझे ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करना भाई। थैंक यू, मिलते रहेंगे।